व्यक्ति। अच्छा, सुख कहाँ है? ऐसा नहीं है कि संसार में सुख नहीं है, पर कहाँ है? सुख है राम भजन में, कृष्ण भजन में। हनुमान श्री तुलसीदास जी सुंदर कांड में एक चौपाई लिखते हैं, जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर ही ते काहे न होहि दुखारी। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है और भगवान को याद रखना ही सबसे बड़ा सुख है। ये सुख है। सुख चाहते हो तो मन को संसार से हटा लो, क्योंकि आप देखो, हम बच्चों से प्यार करते हैं, बच्चों से चाहते हैं कि ये हमें सुख देंगे, पर वही बच्चे जिनसे हम प्रेम करते हैं बड़े होकर के हमें ठुकरा देते हैं। तो जिनसे प्रेम की उम्मीद थी वही हमें दुख दे रहा। हमने गलत व्यक्ति से सुख की कामना करी, ये हमारी गलती थी। आपने सुख की कामना क्यों करी? पत्नी चाहती है पति सुख देगा, पति चाहता है पत्नी सुख देगी, माँ बाप चाहते हैं बच्चे सुख देंगे, पर सुख देगा कौन? जो देगा तुम उसकी शरण में आए ही नहीं। जहां सुख था, भगवान का नाम ही आनंद है। क्या है? आनंद। नंद के आनंद भयो, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। आनंद तो परमात्मा है, सुख तो परमात्मा, उसकी शरण में आए नहीं और संसार में सुख ढूंढते रहे, कैसे मिलेगा? संसार का नाम दुखालय है। क्या है? भोजनालय में जाओगे तो भोजन मिलेगा, पुस्तकालय में जाओगे तो पुस्तक मिलेगी, औषधालय में जाओगे औषधि मिलेगी, और दुखालय में जाओगे तो दुख मिलेगा। इस संसार में किसे सुख मिला है बताओ? क्या राम को भी रोना नहीं पड़ा है संसार में आकर? क्या कृष्ण को रोना नहीं पड़ा है संसार में आकर? एक का नाम बता दो जो संसार में आया हो और बिना रोए चला गया हो, बताइए, है कोई? संसार दुख ही है, ये दुख है। आप लोग इस दुख में थोड़ा बहुत सुख मिल जाता। वो एक बार, ये सुख कैसा और कितना, उसका भी मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक सज्जन जंगल में रास्ता भटक गए, अचानक एक शेर पीछे पड़ गया। अब शेर पीछा कर रहा, दौड़ा, भागो भागो भागो, लगाई दौड़, दौड़ता दौड़ता आगे गया तो आगे खाई थी, पीछे शेर खड़ा, आगे खाई, वहीं पर वट वृक्ष की जटाएं लटक रही थी। वट वृक्ष में जटाएं, उसको पकड़ लिया और पकड़ के लटक गया। अब बाजू में ऊपर शेर खड़ा है, नीचे हजारों फीट खाई है, और जिस जटा को उसने पकड़ रखा है उसी तरफ एक सांप आ रहा है, सर्प। उसी समय मधुमक्खी के छत्ते से शहद की एक एक बूंद टपकने लगी और उसके मुंह पे गिरने लगी। और वो जब शहद की बूंद उसके मुंह पे गिरती ना, तो वो इतना मस्त हो गया कि भूल गया कि मेरे तीनों तरफ मौत खड़ी है। देखिए, दुख इतना है, फिर भी उसे शहद में क्या मिल रहा है? सुख मिल रहा है, थोड़ा सा। बस मेरी माँ, बस वही हालत आपकी, मेरी और पूरे संसार की। हम सभी के सिर पर भी मौत खड़ी है, पता नहीं कब मुंह बंद करे, कब मर जाए। पर भोगों का, परिवार का, ये जो थोड़ा थोड़ा शहद का सुख है ना, परिवार का सुख, पत्नी का सुख, पति का सुख, बच्चों का सुख, खाने का सुख, सोने का सुख, भोगों का सुख, ये शहद की तरह हमारे मुंह पे जाता है और हमें स्वाद देता है। हम उस स्वाद के चक्कर में पड़कर भूल जाते हैं कि हमारे सिर पर हमारी मौत खड़ी है। अब आप कहेंगे संसार में कितना सुख है, तो उतना ही सुख है जितना शहद के टपकने से वो सुखी हो रहा था जबकि उसके सिर पर मौत खड़ी थी। सर्प ने आकर डंक मारा, गिरा, मर गया। ये काल आकर के डसेगा। आपने देखा होगा बूढ़े बूढ़े लोगों को बड़ा स्वाद मिलता है पंचायत करने में, बड़ा स्वाद मिलता है ताश खेलने में, जुआ खेलने में, बड़ा स्वाद मिलता है नाती पोता खिलाने में, बड़ा स्वाद मिलता है रुपयों की गड्डी गिनने में।
ये स्वाद वैसा ही है जैसे शहद टपक रही है मुंह पे। मौत खड़ी है, देखो बाल पक गए, दाढ़ी पक गई, दांत पूरे बाहर आ गए, पता नहीं मौत कब आ जाए, फिर भी इनका मन अभी शहद के स्वाद में लगा हुआ है। शहद का स्वाद अर्थात भोगों का स्वाद, संसार का तुच्छ सा सुख। अभी भी जागे नहीं, कब जागेंगे? मैया जी आप कहते हो ना बड़ा सुख हमारा जी, हमारे घर तो बड़ा सुख है। ये सुख ना वो शहद के बूंद जैसा है। अभी आपने सुख देखा कहाँ? गुड़ खाने वाले को ना ऐसा लगता है गुड़ सबसे बढ़िया है, और जिस दिन वो गुलाब जामुन खा लेता है ना भूल जाता है कि गुड़ क्या है। ये संसार का सुख ना गुड़ जैसा है, और प्रेम का सुख, भक्ति का सुख, भगवान का सुख तो गुलाब जामुन रबड़ी जैसा है। वो स्वाद लग जाए ना, ये स्वाद भूल जाएगा। अभी स्वाद लगानी है आपको, लग जाएगा तो मजा आ जाएगा, सुख मिल जाएगा। हाँ बोलो राधे राधे। मनु जी श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित ने प्रश्न किया कि मनु जी, विदुर जी ने प्रश्न किया कि भगवान अवतार क्यों लेते? उत्तर मिला कि भगवान कभी नरसिंह बनते हैं, वामन बनते हैं, ये बनते हैं, क्यों बनते हैं? इसके पीछे कारण है। जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। बहुत प्रकार का कारण है। जब भगवान देखते हैं कि धर्म की हानि हो रही है तब भगवान आते हैं। आइए मैं सृष्टि का वर्णन आपको श्रवण कराऊं। उसके पूर्व आज हमारे बीच में श्री महेंद्र सिंह परमार जी आए हैं। जोरदार तालियां भैया महेंद्र भैया जी के लिए बजाएं। आपने पिछली बार कथा का आयोजन करा करके आप सभी को कथा की गंगा में डुबकी लगवाई थी। भगवान आपको सुखी रखें। समय निकाला है आपने। अब ब्रह्मा जी के मनु और शत्रुपा नाम के एक पुत्र एक पुत्री हुई। भगवान नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मनु और शत्रुपा। मनु शत्रुपा ने भगवान ने कहा श्री कृष्ण मनु शत्रुपा दो संतान हुई, एक पुत्र एक पुत्री। ब्रह्मा जी ने प्रकट किया अपने शरीर के एक अंग से मनु, दूसरे अंग से शत्रुपा। मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई। आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। देवहूति का विवाह करदम जी से किया जिनके यहाँ कपिल भगवान हुए। माँ देवहूति करदम जी की पत्नी बनी। देवहूति का विवाह हुआ। करदम जी बोले थोड़ा तुम बैठो, हम पूजा करके आते हैं। करदम जी जाकर समाधि में बैठे तो 40 साल हो गए। नई नवेली दुल्हन घूंघट डाल के बैठी और बाबा जी 40 साल के लिए बैठ गए। अब दुल्हन क्या करे बेचारी? वो दुल्हन तो अब अपने पति की सेवा में लग गई। हाँ? 40 साल बाद जब तक आंख खुली तो करदम जी ने देखा एक डोकरी सामने बैठी है, बूढ़ी अम्मा। करदम जी ने कहा देवी आप कौन हो, जंगल में बैठी हो? देवहूति बोली याद करो हम आपकी पत्नी हैं, हमारे पिता आपको सौंप के गए थे, हम आपके पास बैठी हैं आपकी सेवा कर रही। करदम जी बोले राम 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 राम। आपकी बताइए शादी हुई मेरे संग और मैं बैठ गया समाधि में। 40 साल तक आपने इंतजार किया। देखो लौट के पिता के घर नहीं गई, लो ऐसी जगह शादी कर दिया, बैठी बाबा बना।
40 साल तक वैसी ही सेवा करती रही, जबकि पिता राजा थे। आजकल की लड़कियां ना अपने पिता का, अपनी माँ का भी, अपनी माँ बाप की घर में भी ससुराल में दिखाती हैं। मेरे घर में कमी थोड़ी है। इसलिए हम कहते हैं अमीर बाप की बेटी से ना कभी शादी नहीं करना चाहिए। जरूरत से ज्यादा अमीरों से शादी करोगे ना तो आपकी हालत बिगड़ जाएगी। साज ये बात मैं नहीं कहता, शास्त्र कहते हैं। आप जैसे हो वैसे ही टाइप की लड़की हो। आप बहुत हाई हैं, अमीर हैं, तो आपके घर अमीर लड़की चलेगी। आप मीडिया में दाल रोटी से लगे हैं तो आपको भी ऐसी लड़की चाहिए। अब दाल रोटी वाला हाई वाली ले आएगी तो वो तो कहेगी कूलर में रहूं नहीं, एसी लगवा। अब ये कहाँ लगवा एसी? घर में झंझट हो। फिर बोला मैं जा रही हूं अपने बाप के घर, भेज देती, तलाक पत्र साइन कर लो, नहीं जमेगी। शास्त्र कहते हैं कि अपनी हैसियत के हिसाब का संबंध करना चाहिए, हाई नहीं। बाद में मैंने पूरा संसार देखा है साहब, बड़ी परेशानी होती है। कुछ समझदार होते हैं, कुछ बच्चियां, कुछ बेटे समझदार होते हैं जो हाई होने के बाद भी जीवन यापन कर लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं। एसी में रहने वाला कूलर में रह लेता है, ये कम पाए जाते हैं। कूलर में रहने वाले लोग पंखे में काम चला लेते हैं, ऐसे कम लोग होते हैं। सही बोल रहा हूँ क्या मैं? नहीं, सही नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, इसलिए बड़े घर की लड़की मत किया करो, मीडियम देखा करो। बड़े घर की बड़े घर जाने दो, वो आपके घर गुजारा नहीं कर पाएगी। साल भर बाद तलाक चाहिए उसको, तैयार हो तो कर लो। पहले लड़के बुरे होते थे, आजकल हाँ शादी के बाद घर बिगड़ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आपका संबंध मधुर रहे, प्रेम से बना रहे। लड़की की माँ को चाहिए कि वो अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा दे कि बेटी जैसे हाल में तुम्हारा पति रहे वैसे हाल में तुम अपने को ढाल लो। यही पतिव्रता नारियों के लक्षण हमारे भारत में रहे हैं। करदम जी की पत्नी देवहूति, आप देख लीजिए चरित्र पढ़ के। अब करदम जी बोले मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहती है? बोले देवहूति बोली आप जैसे पति को पाकर मैं एक सुंदर सा पुत्र चाहती हूँ। करदम जी ने कहा इस सरोवर में डुबकी लगाओ। डुबकी लगाई तो तप के प्रभाव से वो जवान हो गई। करदम जी ने भी डुबकी लगाई, दोनों जवान हो गए। एक कामक विमान में बैठ करके करदम जी की 9 बेटियां हुई देवहूति माँ के गर्भ से। 9 बेटियों में कला, दूसरी बेटी हुई अनसुईया। अनसुईया माँ को आपने सुना होगा। ये अनसुईया माँ इन्हीं की पुत्री है, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपना बेटा बना लिया था और दूध पिलाया था। ये अनसुईया माँ है। अरुंधति वशिष्ठ जी की पत्नी, राम की गुरु माँ, राम जी की गुरु माँ अरुंधति इन्हीं की, करदम जी की और देवहूति माँ की बेटी है। 9 बेटियां हुई करदम जी की। ब्रह्मा के 9 मानस पुत्रों से विवाह कर दिया। करदम जी ने अपनी पत्नी से हाथ जोड़कर कहा देवी बेटियां हो गई, बेटियों का घर बसा दिया, मेरी जिम्मेदारी एक बाप की जिम्मेदारी पूरी हुई, आज्ञा दो मैं जंगल में जाकर भगवत भजन करूं। देवहूति ने चरण पकड़ लिए, स्वामी जी एक स्त्री के लिए उसका पति और उसका बेटा 2 ही सहारा होता है। आप जा रहे हैं और घर पे बेटा नहीं है, मैं किसके भरोसे रहूंगी? तब करदम जी रुके और देवहूति को एक पुत्र दिया। साक्षात भगवान नारायण कपिल के रूप में आज देवहूति के गर्भ से जन्म ले रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। कपिल भगवान आज करदम जी जंगल चले गए अपने पुत्र को देखकर। बेटा हुआ बस चले गए। बेटा बेटी हो तो घर से मोह ममता कम कर देना चाहिए।
घर से मन को हटा लेना चाहिए, भोगों से चिपक नहीं जाना चाहिए। मन हटाओ घर गृहस्थी से। आज से अभ्यास करोगे तब मरते दम तक कुछ कम हो पाएगा, नहीं उलझे उलझे चले जाओगे। हाँ, सुलझ जाओ। आज देवहूति ने अपने पुत्र को ऊपर बिठाया और हाथ जोड़ करके कहा, निर्विण्णाम नितराम भूमन सदिन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभु। माँ देवहूति ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा आप हो तो सबके पिता पर पुत्र बनकर आए हो। मैं एक छोटी सी विनती कर रही हूँ। मेरी इंद्रियां जो है, मेरा मन जो है अभी तक भरा नहीं संसार के भोगों से। पिता मिला तो मनु जैसा राजा, पति मिला तो करदम जैसा तपस्वी, पुत्र मिला तो आप जैसा ज्ञानी। फिर भी मैं अपने मन से पूछती हूँ, क्यों मन तेरा पेट भरा? तो मन कह देता अभी तक मेरा पेट नहीं भरा। याद रखना मेरी माँ, इस मन को, इस मनी राम को जितना आप दे दो उतना कम है। सही है क्या मैया जी? आपने जीवन भर मन की पूर्ति की, मन की इच्छाएं पूरी की। सच्ची बताओ कि आपके मन की इच्छाएं पूरी हुई? कहते हैं शरीर बुढ़ा हो जाता है, आंख कमजोर पड़ जाती है, पर इच्छाएं कमजोर नहीं पड़ती। आंख कमजोर पड़ गई, देखने की हिम्मत नहीं है, पर देखने की लालसा है। खाने के लिए दांत नहीं है, बुढ़ापे में दांत बाहर आ गए, दांत गिर गए खाते खाते। क्या खाने की इच्छा पूरी हुई? शरीर जर्जर हो गया, बुढ़ा हो गया, क्या भोगों की इच्छा पूरी हुई? मेरी माँ भक्तों, शरीर पूरा हो गया पर इच्छाएं पूरी नहीं हुई। इसलिए आपसे हम कह रहे हैं, इच्छाओं के लिए मत जियो। जरूरतें तो सबकी पूरी हो सकती हैं, याद रखना, जरूरत तो फकीर की पूरी हो सकती है, और इच्छाएं तो राजा महाराजाओं की भी पूरी नहीं हुई तो आपकी और हमारी क्या होगी? जरूरत अलग चीज है और इच्छाएं अलग चीज है। जरूरत क्या है? जरूरत है रोटी, कपड़ा और मकान। ये क्या है? ये सबकी जरूरत। रोटी, कपड़ा और मकान, ये सबकी जरूरत है। घर पे एक साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, ये जरूरत है, पर घर पे कार हो ये जरूरत नहीं है, ये इच्छा है, ये कामना है। और कार हो वो भी 10 लाख की, 20 लाख की, 50 लाख की, ये इच्छाएं हैं। और ये इच्छाएं, आपके पास आज 20 लाख की कार आ जाए तो क्या गारंटी है कि कल आपकी 50 लाख की कार की इच्छा नहीं होगी? क्या इसकी गारंटी आप दे सकते हैं? आज आपका एक पूरे भोपाल शहर में आलीशान बंगला बन जाए, सबसे बड़ा बंगला आपका हो, तो क्या गारंटी है कि आपका इसके बाद इच्छाएं नहीं होंगी? आपकी है गारंटी? दे सकते हैं आप? इच्छाएं कभी पूरी नहीं। पूरे भोपाल के मालिक बन जाओ आप, फिर भी आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। तो इच्छाएं तो राजा महाराजाओं की पूरी नहीं होती, और जरूरत तो फकीर की पूरी हो जाती है। हो जाती है कि नहीं? एक रिक्शा चलाने वाला भी जब अपने घर पे जाता है ना, घर बनवाया उसने, अपने घर पे गया, आहा बहुत सुख मिला, साहब ये हमारी अपनी कुटिया है, भगवान ने छोटा सा घर दे दिया। छोटा व्यक्ति ना छोटे घर में खुश हो जाता है। हाँ, उसके पास अपना खुद का रिक्शा है, खुद की कमाई है, खुद का घर है, पत्नी है, बच्चे हैं, खुश है, सारी जरूरतें पूरी हो। इसलिए इच्छाओं के गुलाम मत बनना। हाँ, आज 2000 की साड़ी पहनोगी तो कल 5000 की साड़ी पहनने का मन करेगा। आज रानी हार पहना हुआ, दूसरे अच्छा उसने तो गले में रानी हार इतना बड़ा पहन रखा। अब रात को नींद नहीं आ रही है मैडम को। पति ने पूछा क्या हुआ? बोले कल गए थे शादी में, उसने बढ़िया हार पहना था।
इच्छाएं आपकी पूरी हो गई, ये इच्छाएं आपको सोने नहीं देती। सच्ची ये इच्छाएं आपके सुकून को छीन लेती हैं, आपके चैन को, आपके सुख को छीन लेती हैं। सही है क्या? हाँ या ना? इसलिए कामनाएं कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कह कर गए हैं, जितना चादर हो उतना पांव पसारो, संतोष का चादर रखो। मालिक इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं आपके पास सब कुछ हो, करोड़ों की अरबों की प्रॉपर्टी आपके पास हो, खूब धन दौलत आपको दे भगवान, पर उस धन को पाकर आप अहंकार में चूर मत हो जाना, ये मेरी प्रार्थना है आपसे। दौलत को पाकर लोग अक्सर अहंकारी होते हैं, और वही अहंकार उनके पतन का कारण होता है। रावण जैसे अहंकारियों का अहंकार चला क्या? जिसकी लंका सोने की थी, आपके और हमारे घर तो फिर भी मिट्टी के हैं, जिनकी लंका सोने की थी उनका अहंकार नहीं चला, क्या चलेगा किसका? इसलिए अहंकार मत करो। जितना ईश्वर ने दिया है उसका धन्यवाद दे दो कि प्रभु जितना तूने दिया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। हो बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। आपके पास अच्छा, सच्ची बात तो ये है कि मैं इस काबिल नहीं था जितना मुझे दिया है। सही है क्या? मैं इस योग्य नहीं था जितना मेरे कन्हैया ने मुझे दे रखा है। तो भगवान का धन्यवाद तो हम करते नहीं, शिकायत करते हैं, तुमने क्या दिया, तुमने। भक्तों, भगवान मनु जी महाराज आकुति देवहूति ने करदम कपिल भगवान से कहा, मेरा मन वश में नहीं है, क्या करूं? कपिल भगवान ने उपदेश दिया, मन को वश में करना हो तो कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। पेड़ लगाओ तो बकरी से उसे बचाना पड़ता है, पत्ती खा जाती है। ऐसे ही अपने आप को कुसंग से बचाना पड़ता है। दीपक जलाने के बाद हवा से बचाना पड़ता है, हवा बुझा देती है। ऐसे ही अपने आप को कुसंग से बचाओ, नहीं तो जला हुआ दिया बुझ जाएगा। मन को वश में जिस दिन आप, याद रखना मेरी माँ, ये मन की ही गति है। संसार का आना, संसार से जाना, ये मन के ही विकार हैं। जिसका मन पवित्र है, जिसका मन वश में है, वो परमात्मा को आज अभी इसी वक्त देख सकता है। अब मन हमारा भटक रहा है, भगवान को शरीर कभी नहीं पाता मेरी माँ, भगवान को मन प्राप्त करता है। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और मन की जब खटपट मटे तो झटपट दर्शन होए। मन बड़ा चंचल है, ये मन शांत हो जाए ना, स्थिर हो जाए, भगवान से मिल जाएगा। अच्छा, सुई हिलती रहे तो क्या धागा जाएगा? सुई को स्थिर होना पड़ेगा। ऐसे ही मन को स्थिर जब तक नहीं करोगे तब तक परमात्मा आपके भीतर प्रवेश नहीं करेगा, जैसे सुई के अंदर धागा नहीं प्रवेश करता। आपको भी अपने मन पर विजय प्राप्त करनी, उसे कंट्रोल साधना है। अब आप प्रश्न खड़ा हुआ, गुरुजी फिर मन वश में कैसे होगा? मन वश में कैसे होगा? बोले मन वश में करने के दो तरीके हैं, पहला कथा, दूसरा कीर्तन। ज्यादा 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 कथा सुनिए और अधिक से अधिक कीर्तन करिए। कीर्तन, कलयुग केवल नाम आधारा। कीर्तन करेंगे
तो भगवान तक पहुंच पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। कथा और कीर्तन, कथा श्रवण करने से ना मन शुद्ध होता है, अंतःकरण साफ होता है कथा से, और कीर्तन से परमात्मा से संबंध स्थापित होता है। इसलिए कथा और कीर्तन दोनों आवश्यक। तो आप नियम बनाइए कि अपने घर पर रोज कीर्तन करेंगे। मैया जी, ओ मैया, करेंगे कीर्तन आप लोग? कौन कौन करेगा? हाथ उठाओ। आप नहीं करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? भजन नहीं, कीर्तन। भजन अलग होता है, कीर्तन अलग होता है। कीर्तन कैसा होता है मैया? कीर्तन कैसा होता है? नहीं पता? क्या होता है कीर्तन? बताओ करके। कैसे होता करके बताओ। नहीं पता? पानी है कहीं आसपास? कीर्तन कैसा होता? कीर्तन ऐसे होता है, एक बार मेरे वचनों पर विश्वास तो करो और कीर्तन का आश्रय लो तो सही। हाँ मेरी माँ, कीर्तन रोज घर पे हरे राम श्रीमन नारायण 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 चलने दो ना, चलने दो, चलने। घर का वातावरण कीर्तनमय होना चाहिए। घर का वातावरण शुद्ध होता है। जैसे वृक्षों के नीचे टेम्परेचर कम होता है, ऐसे ही जहाँ कीर्तन होती है वहाँ का वातावरण शुद्ध होता है। कलयुग का प्रभाव कम होता है, होता ही नहीं। तो क्या करेंगे मेरी माँ? रोज क्या करेंगे? एक मैया मेरे पास आई, गुरुजी मैं बड़ी दुखी हूँ, कोई उपाय बताओ। मैंने कहा कीर्तन किया करो। सारे दुखों का एक ही उपाय है, कीर्तन। सारा आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो, ये राम बाण है। बताइए भगवान क्या नहीं कर सकते? बताओ, ऐसा कौन सा काम है जो भगवान नहीं कर सकते? बताओ। तो जब सारा काम भगवान कर सकते हैं तो बताइए आप उनका आश्रय क्यों नहीं लेते, उनका सहारा क्यों नहीं लेते? वो आपका सारा काम करेंगे। करते हैं भगवान। आप कीर्तन किया करो रोज। एक मैया से हमने कहा रोज कीर्तन किया करो। गुरुजी कुछ और बताओ, कीर्तन किया करो। क्या कीर्तन? और कुछ बताओ। हमने कहा फिर कुएं में कूद जाओ, सबसे बेस्ट। सारे दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। अब जिसको भगवान के नाम पर भरोसा ही नहीं है, उसका इलाज क्या है आप बताओ? तो आप लोग भी ध्यान पूर्वक समझ लीजिए कि सारे दुखों का एक ही इलाज है, भगवान का नाम। नरसिंह जी ने क्या पुकारा था? नरसिंह जी का नाम सुना आपने? नरसिंह जी का नाम सुना? नरसिंह जी की बेटी का विवाह था, बाई का विवाह था, नानी बाई का विवाह था। समय नजदीक था, मायरा भरना था। नरसिंह जी ने पुकारा, सांवरा क्या तू नहीं आएगा? तेरे भगत की लाज आज तू नहीं बचाएगा? जब नरसिंह जी ने पुकारा तो भगवान गाड़ियों में सोना चांदी हीरा मोती भर भर के मायरा भरने आए। क्या नरसिंह जी की टेर रघुनाथ ने नहीं सुनी? क्या मीराबाई की टेर नहीं सुनी? क्या ध्रुव और प्रहलाद की टेर नहीं सुनी? जब उनकी सुनी है तो मेरी क्यों नहीं सुनेगा? मैं दुश्मन हूं क्या? अरे वो तो दुश्मन की भी सुनता, रावण की भी सुना। तो मेरी माँ, कोई भी दुख हो बस मेरे राम को पुकारना शुरू कर दो। राम राम ही सारे दुखों का मूल समाधान है, सारे दुखों का समाधान।
इसलिए विश्वास के साथ आश्रय ले लो, मन वश में हो जाएगा। और मन वश में, देखिए मन क्या है? मन को संसार के खोटे से खोल दीजिए। आप लोगों का मन सबसे ज्यादा कहाँ लगा है बताइए? आप लोगों का मन सबसे ज्यादा लगा है बच्चों में, पैसे में, परिवार में, बस चूहे की दौड़ बिल तक। आप दौड़ोगे भी कितना? परिवार तक रहोगे, बच्चों तक रहोगे, इससे आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं। हम कहते इससे आगे बढ़ो, बच्चों के बारे में मत सोचा करो। महाराज जी बच्चों के बारे में ना सोचे। अरे भाई, बच्चों के बारे में भगवान बैठा है सोचने के लिए। जिस परमात्मा ने आपको पेट दिया है, क्या वो रोटी नहीं देगा? हाँ बताओ मेरी माँ, सोचो मत ज्यादा, भगवान सब देते हैं। अब तो कपिल भगवान ने कहा, माँ एक बैल बंधा था खूंटे से और गोल गोल घूम रहा था, चला 100 किलोमीटर पहुंचा कहीं नहीं, क्योंकि कोल्हू का बैल था। बस ऐसी कोल्हू के बैल हम लोग हैं, बचपन से चल रहे हैं, पहुंचे कहीं नहीं, क्योंकि संसार के खूंटे से बंधे रहे। बंधा बंधाया बैल चले तो पहुंचे कहाँ? हम और आप संसार से बंधे हैं और फिर चल रहे हैं, तो पहुंचेंगे कैसे? पहले अपने आप को खूंटे से खोल लीजिए, आजाद कर लीजिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप घर द्वार छोड़ के हरिद्वार चले जाओ। इसका अर्थ ये है कि घर परिवार में रह करके मन से भगवान को याद करो। देखिए बच्चों में शरीर लगाओ, शरीर से, हाथ से सेवा करना है। हाँ, बच्चों की परवरिश कहाँ से होती है? शरीर से करो ना, नहलाना, धुलाना, वस्त्र पहनाना, चुप कराना, भोजन कराना, सारा काम शरीर से, पैसा कमाना भी शरीर से। मन भगवान में लगाओ, काम करते हुए भगवान का चिंतन करो। एक मैया जी मेरे पास आई, गुरुजी मैं माला जपने बैठती हूँ तो मुझे घर परिवार याद आता है, सब्जी बनी नहीं है ये याद आती है, दाल भी बनानी है, खीर भी बनानी है, दूध भी पकाना है। हाँ गुरुजी बताओ मैं क्या करूँ? मैं पूजा में बैठती हूँ भगवान के सामने तो घर परिवार याद आता है, गाय भैंस याद आती है, क्या करूं? मैंने कहा एक उपाय कर सकती हो। बोले क्या? मैंने कहा तुम भगवान के सामने बैठती हो ना तो घर परिवार को याद करती हो, काम को याद करती हो। जब तुम काम किया करो ना तो काम करते समय भगवान को याद किया करो, हिसाब बराबर हो जाएगा। हो जाएगा। भगवान कहेंगे अच्छा मेरे सामने बैठी हो 10 मिनट के लिए, उसमें भी तुम्हें दुनिया याद आ रही है, अब देखता हूं कि तुम वो काम करते समय मुझे याद करती हो या नहीं। तो फिर आप जब भगवान को बैठकर, इनके सामने बैठ के जब तुम बच्चों को, परिवार को याद कर सकती हो, तो फिर बच्चों को काम करते समय, परिवार का काम करते समय गोविंद को याद कर लो। प्रॉब्लम क्या है? क्या बिगड़ना है ये बताओ? मैया जी हिसाब बराबर हो रहा है कि नहीं? तो करेंगे ऐसा? हाँ ऐसा करिएगा। कपिल भगवान ने कहा, माँ ये मन ही बंधन है, ये मन ही मोक्ष है। मन एवं मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। हमारा मन ही बंधन का कारण है और हमारा मन ही मोक्ष का कारण है। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। अच्छे लोगों की संगत करो और याद रखना मेरी माँ, हमारा आभूषण सोना चांदी नहीं होता, हमारा शिष्टाचार, हमारी नम्रता, हमारे संस्कार हमारे सबसे बड़े आभूषण हैं। जिसके गले में सोने का हार है और जिसकी वाणी में मधुरता नहीं है, बताइए उसका श्रृंगार क्या सोने से होगा? आपका श्रृंगार क्या है? आपका श्रृंगार है आपकी वाणी, आपका शिष्टाचार, आपके संस्कार, आपकी नम्रता ही आपका सबसे बड़ा अब मेरा पूरा शरीर सोने से भरा हो, हाँ, पर मैं बड़े बुजुर्गों का तिरस्कार करता रहूं, आदर ना करूं, तो बताइए मेरी शोभा होगी?
याद रखना मेरी माँ, स्त्री की शोभा पुरुष की शोभा सोना चांदी हीरा मोती से नहीं है। स्त्री और पुरुष की शोभा उसके सच्चे गुण और सच्चे संस्कारों से, अच्छे संस्कारों से। आप सबकी हम सबकी शोभा होती है। कपिल भगवान ने कहा, माँ, मन बंधन का कारण है और मन मोक्ष का कारण है। कैसे? लोहा पानी में डूब जाता है, पर यही लोहा यदि नाव में लगा दिया जाए तो क्या डूबेगा? समुद्री जहाज तो लोहे की बनती है, बड़ी बड़ी जहाज है। हाँ, तो जो लोहा नाव से दूर है वो डूब जाता है, पर जो नाव से जुड़ जाता है वो पार लग जाता है, औरों को भी पार लगा देता है। ऐसे ही जो व्यक्ति सत्संग की नौका से जुड़ गया, जिसका मन जुड़ गया, वो भवसागर से पार हो गया, और जो दूर रहा वो डूब गया। ये मन डुबाता भी है, ये मन पार भी लगाता है। सत्संग से जुड़ जाएगा, पार लगाएगा, कुसंग में रहेगा, दूर कर देगा। हाँ राधे, हाँ। इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। इसलिए मन से चिंतन कर लो मेरी माँ, भगवान का चिंतन कर लो, परमात्मा का चिंतन कर लो। कपिल भगवान के ज्ञान से माँ सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल भगवान ने आचमन किया, सीधे गंगा सागर पहुंच गए। मनु जी महाराज की तीसरी पुत्री का नाम था प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष ना बहुत बड़े सभापति थे। एक बार दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान कर दिया था। क्या हुआ था मैं पूरा विस्तार से सुनाता। मैया, ओ मैया, ध्यान दो मेरी माँ। थोड़ा ध्यान से सुनियो। अब तो गर्मी भी नहीं लग रही होगी ज्यादा। हाँ, अब थोड़ी देर में आरती कर लें आरती। जब तक आप नहीं कहोगे नहीं करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। भगवान शिव जी एक बार दक्ष के स्वागत सम्मान समारोह में आए। दक्ष को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब दक्ष ने स्वागत सम्मान समारोह रखा। दक्ष के स्वागत सम्मान समारोह में सब आए, देवी देवता, शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी भी आए। तीनों लोग लाइन से बैठे थे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जब दक्ष जी आए तो दक्ष ने देखा, भाई मेरे आने पर कौन कौन खड़ा हुआ। सब खड़े हो गए, पर ब्रह्मा जी खड़े नहीं भये। दक्ष को लगा कोई बात नहीं, मेरे पिता हैं। विष्णु जी खड़े नहीं भये, अच्छा कोई बात नहीं, मेरे दादाजी हैं। शिव जी खड़े नहीं हुए। अब तो दक्ष की भ्रकुटी टेढ़ी हो गई और भारी सभा में अपमान करने लगा। अरे भाई, ये शिव को किसने बुलाया? ना इसे उठने का ज्ञान, ना बैठने का ज्ञान, ना खाने का ज्ञान। अच्छे लोगों के बीच में रहेगा तब तो कुछ अच्छा बनेगा। शमशान में रहता है, अभद्र है ये, इसे क्यों बुला लिया आप लोगों ने? भारी सभा में भगवान शिव का अपमान, अनादर दक्ष प्रजापति ने करना प्रारंभ कर दिया। पर धन्य थे भगवान शंकर जी। जब मीडिया ने शंकर जी की तरफ कैमरा घुमाया तो शंकर जी की होठों पर मुस्कान थी। शंकर जी मुस्कुरा रहे थे। अब आप बताओ कि भरी सभा में कोई आपको गाली दे, आपका अनादर करे, तो क्या आपकी होठों पे मुस्कान रहेगी? बोलो, रहेगी ना? आपको बुरा लगता है, पर शंकर जी को बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो भगवान हैं, वो सब कुछ पचा सकते हैं। अच्छा, आपको बुरा लगता है? अच्छा, कोई आपको गधा कहे तो आपको बुरा लगता है कि नहीं? गधा बुरा लगता है कि नहीं? अच्छा बताओ, क्या आप गधे हो? जब गधे हो नहीं तो बुरा क्यों लगता है?
बुरा लगता है इसका अर्थ गधे हो तो फिर बुरा क्यों लग रहा है? और जब गधे हो ही नहीं तो बुरा लगने का सवाल नहीं। अब कोई हमें बैल कहे, बैल हो तुम बैल, तो हमें बुरा लगेगा? भाई बैल अलग होता है, हम अलग है, कहते रहो। बताइए, आपको लगता है ना हम बैल होते तो हमें बैल कहने से बुरा लगता, हम गधे होते तो हमें गधा कहने से बुरा लगता। गधा अलग होता है, आप अलग हैं, हम अलग हैं। क्यों? आप लोग फेसबुक चलाते होंगे, फेसबुक में एक बहुत बढ़िया सीखने जैसी एक चीज है। जब कोई आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है ना तो उसमें दो ऑप्शन होते हैं, या तो एक्सेप्ट करिए तो कैंसिल कर दीजिए। सही है? होता है क्या? या तो एक्सेप्ट करिए, या फ्रेंड आपको किसी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, आप देख लीजिए कौन है भाई, पसंद है आपको कि नहीं। पसंद है तो एक्सेप्ट करिए, नहीं तो कैंसिल। ऐसे ही जब आपको कोई गाली दे, गधा कहे, बैल कहे, कुछ भी कहे, तो आप कैंसिल कर दीजिए ना, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर ले। और स्वीकार करते हैं तो झंझट होती है। अरे भाई अच्छा चलिए, मैं आपको कह रहा हूँ, यहाँ जितनी मेरी माताएं बैठी हैं सब झांसी की रानी हैं, सारी सीता हैं, सारी अनुसुईया हैं। आप सब सीता हो, राधा हो, अनुसुईया हो। यहाँ जितने पुरुष बैठे हैं सब राम हैं, कृष्ण हैं, विवेकानंद हैं। अब बताइए, आपको बुरा लगा? नहीं लगा? अच्छा ये बताओ, मैंने आपको सीता कहा तो आप सीता हो गई क्या? मैंने अनुसुईया कहा, अनुसुईया हो गई क्या? मैंने आपको राम कहा, आप राम हो गए क्या? यदि मेरे राम कहने से आप राम नहीं हुए, मेरे सीता कहने से आप सीता नहीं हुए, तो मेरे गधा कहने से आप गधा